प्यारे खोजियों, नई ABCD की खोज। यह ABCD ज्ञान के कण हैं, ज्ञान के कण, छोटे कण। आपको कुछ ज्ञान के कण दिए गए हैं। इन कणों को मंथन के द्वारा ऐसे मोती बनाना है कि आपकी ज्ञान की समृद्धि इतनी बढ़ जाए कि साक्षात्कार में स्टेबलाइज हो जाएं। क्योंकि ज्ञान के अंत में भक्ति आती है, भक्ति के अंत में ज्ञान आता है, दोनों का जोड़ योग होता है। तो यहाँ आप सीखे हैं कि जो भी जीवन में घटना हो रही है, अब हमें कौन से सवाल पूछने हैं। क्या हुआ, किसे हुआ, मैं कौन, ऐसे सवाल पूछकर आप उसका जवाब, सत्य का जवाब स्वयं को बता पाते हो। अब कुछ घटना होती है, मैं स्वयं से पूछता हूं, क्या पूछता हूं? क्या हुआ? पहला सवाल क्या हुआ, जवाब क्या? दुख। क्या हुआ? दुख हुआ। किसे हुआ? दूसरा सवाल किसे हुआ? मुझे हुआ। मैं कौन? मुझे हुआ यानी मैं कौन? ऐसा ही लगता है घटना में दुख है, मगर असली कारण वो नहीं है। असली कारण इंसान के अंदर कुछ है जो दुखी है। उस दुखी को कैसे समाप्त करना है? दुखी, आपके अंदर जो दुखी है वह कारण है दुख का। आपके अंदर जो दुखी है वो कारण है दुख का, और आपके अंदर जो मुक्त है वो कारण है मुक्ति का। आपके अंदर जो मुक्त है वो कारण है मुक्ति का। आपके अंदर दुखी भी है, आपके अंदर मुक्त भी है। तो आपको क्या करना होता है? ये दुखी को कैसे समाप्त किया जाए। बाहर से फलां पर्सन ने दुख दिया और अंदर से दुखी ने दुख लिया। बाहर से घटना ने दुख दिया, अंदर से दुखी ने दुख लिया। ये जब दोनों होते हैं तो ट्रांजैक्शन पूरी होती है, नहीं तो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं होती है। अगर आपने अंदर के दुखी को समाप्त कर दिया तो क्या होने वाला है? मुक्त जो है आपके अंदर वो जागृत होता है, वो कारण है मुक्ति का। मुक्ति का एहसास आपको होने लगता है। तो ये बातें पहले लोग समझते नहीं है। तो सरश्री उनको कौन सा भजन सुनाते हैं, कुछ लाइंस आप सुनो। क्यों मैं यहाँ हूँ, मैं तो कौन? क्यों मैं यहाँ हूँ, मैं तो कौन? क्या जवाब इसका समझा है कौन? क्या जवाब इसका समझा है कौन? हर पल खुशी खुशी ही है मौन। हर पल खुशी खुशी ही है मौन। उलझाए मन सुलझाए मन। उलझाए मन सुलझाए मन। मुक्ति हो मन से समझा है कौन? मुक्ति हो मन से समझा है कौन? हर पल खुशी खुशी ही है मौन। हर पल खुशी खुशी ही है मौन। समझा है कौन? क्या हुआ, किसे हुआ, मैं कौन, समझा है कौन? अब ये बातें
आपको कुछ समझ में आ गई हैं। क्या आप ये 3 सवाल पूछ पाएंगे? क्या हुआ? बुरा लगा? क्या हुआ? दुख हुआ? किसे हुआ? मुझे हुआ। मैं कौन? तो ए पर क्या कण है? ज्ञान का कण ए पर है आलीशान मकान से ज्यादा अविचल शरीर में रहने पर यकीन रखो। पंक्ति क्या आई जो ऊपर से गई? वो क्या थी पंक्ति? आलीशान मकान से ज्यादा। क्योंकि सभी लोग क्या चाहते हैं जीवन में? एक आलीशान मकान हो, एक आलीशान कार हो, एक आलीशान टूरिस्ट प्लेस हो, आलीशान कपड़े हों। आलीशान मकान से ज्यादा अविचल शरीर में, अविचल शरीर में रहने पर यकीन रखो। यानी आपका यकीन जहां जाएगा वैसी रिजल्ट लाएगा। आज तक हमने किन बातों पर यकीन किया था? क्या ये पंक्ति सुनकर आपको लगा ये सही है? क्योंकि अविचल शरीर नहीं है, यानी अकंप। अगर हमारा मन डोलते रहता है, आज्ञाकारी नहीं है, अखंड नहीं है, तो इस मन के साथ आप आलीशान मकान में भी रहोगे, उधर क्या होने वाला है? आलीशान टूरिस्ट प्लेस पर जाओगे, आलीशान कारों में घूमोगे, मगर आप कहेंगे कि कहीं पर भी संतुष्टि नहीं है। तो ज्ञान का कण क्या था? आलीशान मकान से ज्यादा अविचल शरीर में रहने पर यकीन रखो। ये यकीन आपके मनोशरीर यंत्र को क्या बना देगा? अविचल। विचलित जो होता है मनोशरीर यंत्र MSY, इसको आप बनाते हैं अविचल शरीर, मोक्ष शरीर यंत्र। तो ये एक पंक्ति थी, आपने सुनी, मगर इसकी गहराई क्या है? स्वयं को जब भी याद दिलाओगे, घटना में कुछ नहीं मिल रहा है, खुद को क्या बताओगे? मुझे ज्यादा यकीन किस पर रखना है? मेरा शरीर ही ऐसा मकान बन जाए, ऐसा मंदिर बन जाए जो आलीशान न दिखे लोगों को चाहे, मगर इसके अंदर अविचलता है, जहां आप धीरज के साथ सारा खेल देख रहे हो। अंदर कौन सी एसी चल रही है? अंदर कौन सी एसी चल रही है? ज्ञान है तो एसी चलती है। एसी का फुल फॉर्म यहां क्या पकड़े? आनंदित क्रिएटर। एसी आनंदित क्रिएटर। विश्व को आनंदित क्रिएटर्स की आवश्यकता है। देखो समस्याएं सुलझाई जा रही ना वर्ल्ड में, बहुत सारे लोग हैं जो समस्याएं सुलझा रहे हैं, मगर क्या वे आनंदित हैं? या नफरत में ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, समाज सुधारक हैं मगर अंदर से चिड़े हुए, ये ऐसा करते हैं, ये ऐसा करते हैं, इनको इतनी अक्ल नहीं है, ये बुरे लोग हैं। आनंदित क्रिएटर जिन्होंने इस लीला को समझा है, समझा है कौन? इस लीला को समझा है कौन? हर पल खुशी खुशी ही है मौन। तो ये एसी अंदर अगर चल रही है आपके, बीच में बंद होती है तो याद आता है उल्टा आपको। जब एसी बंद होती है ना, अंदर की एसी, तो आपको याद आता है कुछ हुआ, क्या हुआ? दुख हुआ। किसे हुआ?
मुझे हुआ, मैं कौन? तो धीरे धीरे आपको इस शरीर में रहने का आनंद आने लगेगा, यानी वर्तमान में रहने का आनंद आने लगेगा। लोग वर्तमान में क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, या फिर पास्ट में ये हुआ, वो हुआ, ऐसा नहीं होता था, अच्छा होता था, ऐसी घटना हो गई मेरे जीवन में, नहीं होती थी, अच्छा होता था, क्यों हुई, मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो लोग बचपन की भी घटनाएं साथ में लेकर चलते हैं। ए पर था अकंप, यानी अविचल, अविचल होकर। ए पर अगेन आज्ञाकारी, अखंड। तो सभी को इस मन को अपना बनाकर जाना है। पृथ्वी पर आप शॉर्ट विजिट में हो, उसमें आपके कुछ सबक हैं, वो सबक पूरे करने हैं, कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करने हैं, पृथ्वी लक्ष्य पूरा करना है। तो लोग सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं मगर मन अपना नहीं बना, ये गलती हो जाती है। फिर पार्ट 2 में जाकर कहते काश हमें किसी ने बताया होता था, काश हमें ये पता चला होता था। आपको पहले ही पता चल चुका है, इस पर चलना है, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, ए के साथ आपको बताया गया। आलीशान मकान प्रोसेस में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस पर ही यकीन रखकर कि ये नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हुआ। लोग ऐसी गलतफहमियों में जी लेते हैं और उसी को ही प्राप्त करने के लिए पर्सनल जीवन जीकर ही चले जाते हैं, यानी एक व्यक्ति का जीवन। मगर इसके ऊपर क्या था, ईश्वर आपके द्वारा क्या करना चाहता था, वो अपने आप को प्रकट करना चाहता था। सेल्फ रियलाइजेशन, ईश्वर की सेल्फ रियलाइजेशन। तो वो प्रोसेस में अज्ञान, मान्यता ने ये सब ढक दिया। मान्यता का अर्थ आप सबको मालूम है, जो सिर्फ माना हुआ है मगर हकीकत में नहीं है। आप एक किरदार निभा रहे सभी, जिसमें आपका एक नाम है, आप स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, बॉस, कर्मचारी। तो ये तो किरदार आप निभा रहे हो, यानी सेल्फ क्या कर रहा है, इस किरदार में गया है। स्टेज पर जैसे कोई रोल करने जाते हो ना आप, तो आपने एक किरदार चुना है और वो आप जीते आ रहे हो, और उस किरदार में बसे अहंकार को चोट पहुंचती है। आप स्वयं पर आएंगे तो कैसे देखेंगे कि ये कहानी जिसमें मैं अभिनय कर रहा हूं, इसमें मैंने अभिनय करना है, चुनाव किया है, मगर ये चुनाव के बाद भी मुझे स्वयं को याद रखना है, मैं कौन हूं, ये मुझे याद रखना है। तो बुरा लगा उस किरदार में बसे अहंकार को, तो ठीक है, उसको बुरा लगा, तो आपने सच्चाई जानने पर यकीन रखा। बुरा मानने से ज्यादा सच्चाई जानने पर यकीन रखा। क्या मैंने बुरा सोचा, कौन सी मैंने गलत बात सोची जिस वजह से मुझे बुरा लग रहा है। फिर आप अपने अंदर की खोट जो है उससे निकालोगे। भगवान बुद्ध को बुरा लगा जब उन्होंने किसी बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, मृत्यु शैया पर देखा, तो उनके अंदर ये विचार शुरू हुए, ये बुरा क्यों लग रहा, ये दुख क्यों है, खोज होनी चाहिए, ये क्यों है दुख। आपको बुरा लगा तो आप खोज कर रहे, क्योंकि आपको सच्चाई जानने पर यकीन है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए
बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।